प्रार्थना करना शुरू करें। आइए अपने सर को झुकाएं और आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। हमारे सरस्वती माँ पिता परमेश्वर की सुंदर दी के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुनहरा अवसर दिया और मुझे इसके योग्य बनाया। मैं धन्यवाद देती हूँ सब बातों के लिए। आज जो वचन आप यहाँ रखेंगे मेरे पिता मेरे द्वारा, वो मेरे ओर से ना होके आपकी ओर से होके। विधाता मुझे सहायता कीजिए, तेरे वचनों को मैं सही तरीके से बोल सकूं, मुझे सहायता कीजिए। मैं धन्यवाद देती हूँ सब बातों के लिए। बेटा यहाँ आए सभी लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ। फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ। छोटे से भी अपना उद्धारकर्ता पवित्र के नाम से मांगते हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज मुझे सुनहरा अवसर दिया कि मैं आप सबों के बीच में कुछ बोलूं, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इसके योग्य बनाया। मैं विशेषकर पास्टर साहब भैया मरकू साहब को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इस सभा में कुछ बोलने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए सुनहरा अवसर दिया। और यहाँ उपस्थित सारे जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारे क्रिश्चियन एसोसिएशन के पास्टर्स, लीडर्स, एवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स और जितने भी विश्वासी हो, मैं उनको अभिनंदन करती हूँ। हम लोग यहाँ पे विभिन्न जगहों से आए हैं। हम सभी जानते हैं विभिन्न जगहों से आए हैं, और विभिन्न जगहों से आने के बावजूद हमारी जो विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन विचारधाराओं के अलग होने के बावजूद भी हम एक ही विचारधारा के में होकर एक जगह एकत्रित होकर आए हैं। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे परम प्रधान जी परमेश्वर हो जाता है, जो जिनकी कृपा से, जिनके अनुग्रह से हम सब यहाँ एकत्रित होकर इस सभा में बैठे हुए हैं, परमेश्वर के इस पवित्र भवन में बैठे हुए हैं। हम जानते हैं कि हम लोग अलग अलग जगहों से आए, और मैं चाहती हूँ कि जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं, और मैं जानती हूँ जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हुए परमेश्वर के काम के लिए ही उपस्थित हुए हैं। हालेलुया। आमेन। मैं प्रभु से प्रार्थना की, जब मनोज भैया ने हमें बोला डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब ने हमसे बोला, तो हमने मिलकर प्रार्थना की। और जब मैं प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कोई प्रार्थना के दौरान मुझसे कुछ बातें की। उन्हीं बातों को आज मैं आप सबों के बीच में रखना चाहूँगी। हम सब यहाँ उपस्थित हुए कोई खास मकसद से, कुछ खास उद्देश्य से, और हर साल मैं सुनती हूँ कि यहाँ पे थोड़ी बारी में हमारे क्रिश्चियन एसोसिएशन के जितने पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं और विश्वासी हैं, एवेंजलिस्ट, पास्टर, लीडर्स, एवेंजलिस्ट और विश्वासी, जो हम सब आप सब मिलकर एक सुंदर और भव्य जुलूस का आयोजन करते हैं, और साथ साथ एक प्रोग्राम का भी आयोजन करते हैं। ये सच में मैं मानती हूँ कि ये परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह से ही होता है। अगर परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह नहीं होता तो आज हम सब एकजुट होकर इस सभा में एक जगह एकत्रित नहीं होते, क्योंकि हम सबका एक ही उद्देश्य है, वो परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा और बढ़ाई। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबों को बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका दिया कि ये जुलूस आप सबों के द्वारा निकलता है। और जो परमेश्वर ने आप सबों के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा, क्रिश्चियन एसोसिएशन के पास्टर और विश्वासियों के द्वारा जो योजना बनाई है संसार के लिए, जगत के लिए, आप लोगों की तरह परमेश्वर की योजना वो पूरी हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमें यूनिटी है तो हम एक साथ एक कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और हमारा उद्देश्य भी सिर्फ एक ही होगा, वो परमेश्वर की बड़ाई, प्रशंसा और उसकी स्तुति और उसके काम को आगे ले जाना। और ये बहुत ही आशीष की बात है, क्योंकि एक ही खास और एक ही मकसद हम लोग का है, जो परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन से होगा। हम अलग अलग जगहों से आकर यहाँ एकत्रित हो, जो हमारी यूनिटी को दिखाता है, एक अच्छी बॉन्डिंग को प्रदर्शित करता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना कि अगर हमें यूनिटी है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ खास विशेषताएं भी होनी चाहिए। तो आज मैं आज उन खास विशेषताएं के बारे में मैं बोलूँ कि परमेश्वर ने आज मुझसे वचन के द्वारा बोलना चाहता है। तो आइए इस विषय पर चर्चा करें, चिंतन करें, मनन करें कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कहना चाहता है।
होती है एक ही उद्देश्य से, तो हमारा कोई मायने नहीं रह जाता है। हम भी जितने भी लोग हैं, नहीं हम बड़े हैं, नहीं ऊंचे नीचे, नहीं अमीर गरीब है, नहीं नर नारी है, नहीं रंग भेद का रौड़ा है, क्योंकि वचन कहता है कि जब हम यहाँ उपस्थित होते हैं परमेश्वर के काम के लिए, एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही मकसद के लिए, तो वचन कहता है कि क्योंकि हम सब यीशु मसीह में एक हैं। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ गॉड। तो आइए उस विषय पर चर्चा करें जो परमेश्वर ने हम क्रिश्चियन एसोसिएशन के पास्टर, लीडर्स, विश्वासियों के लिए क्या विशेषताएं बताएं कि जो विशेषताएं हमें होनी चाहिए, उस विशेषताओं पर चर्चा करें और सोचें, विचारें कि क्या परमेश्वर हमसे और आपसे, यहाँ उपस्थित पास्टर से, लीडर से, व्यक्ति से कहना चाहता है, बोलना चाहता है। पहली विशेषता जो परमेश्वर आप में और हम में देखना चाहता है, वो चाहता है कि ये विशेषता हम में, यहाँ आज सारे पास्टर्स, लीडर्स, एवेंट्स, अपोस्टल्स जो विश्वासी हैं उनमें होनी चाहिए। मेरे प्रियो, जानते हैं वो क्या विशेषता है? वो विशेषता है कि हम विश्वासियों को, जो पास्टर, लीडर्स, एवेंट्स, अपोस्टल्स, उनमें क्या होना चाहिए? एक साथ प्रेम के बंधन में बंधे रहना चाहिए। हमें क्या विशेषता होना चाहिए? पहली विशेषता कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ क्या रहना चाहिए? प्रेम के बंधन में बंधे रहना चाहिए। तो आइए वचन से कुछ देखेंगे। कृपया आप पवित्र बाइबल को खोलें, जिनके पास बाइबल है कृपया बाइबल को खोलेंगे। वहाँ देखिए कि वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 30 वर्स 34, यह वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। क्या देता हूँ? एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुझसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। रोमियो की पत्री चैप्टर 30 वर्स 8, उसका फर्स्ट पार्ट को जब मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार न हो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार न हो। कुरिन्थियों की पहली पत्री चैप्टर 30 वर्स 1, वह वचन इस प्रकार से कहता है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, अगर मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं क्या हूं? ठठराता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ हूं। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों, परमेश्वर उससे, हमसे और आपसे और भी कुछ कहना चाहता है। वो दूसरी विशेषता के बारे में बोलना चाहता है, वो हमें प्रकट करना चाहता है, संदेश देना चाहता है, हमसे वो बोलना चाहता है। वो क्या कहना चाहता है? हम में और आप में परमेश्वर पर जो विश्वास है और भी मजबूत होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए। हमें विश्वास में कच्चा नहीं होना चाहिए। ये विशेषता परमेश्वर आप और हम में देखना चाहता है कि हमको एक दूसरे पर विश्वास में, परमेश्वर को परमेश्वर से विश्वास मजबूत और क्या होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए। आइए वचन से कुछ वचनों को देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार चैप्टर 9 वर्स 23, यह वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमेन। मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 9 वर्स 39, उसका जो सेकंड पार्ट को पढ़ती हो तो वहाँ इस प्रकार से वचन कहता है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। दूसरे वचन की ओर जाएंगे। इब्रानियों की पत्री चैप्टर 11 वर्स 6, यह वचन इस प्रकार से कहता है, और विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना होगा। अगर आपने विश्वास है तो उसको पसंद करना क्या होगा? इम्पॉसिबल है, अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया, आमेन। इब्रानियों की पत्री चैप्टर 10 वर्स 38, यह वचन इस प्रकार से कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। यूहन्ना की पहली पत्री चैप्टर 5 जब वर्स 4 को हम पढ़ेंगे तो वहां हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा क्या है? विश्वास है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 17 वर्स 20 का सेकंड पार्ट जब पढ़ते तो वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मैं तुझसे सच
बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। आमेन। इफिसियों के पत्री चैप्टर 6 वर्स 16 यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है कि और इन सब के साथ पूरे विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। इन सब के साथ पूरे विश्वास की ढाल लेकर इसमें स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। मेरे प्रिय पवित्र बाइबल में बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं, विश्वास के बारे में बोलते हैं। और बहुतों ने बाइबल के अनुसार विश्वास किया और उनके लिए हर काम संभव हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में हल्का बता सकती हूँ, यूब का विश्वास, अब्राहम का विश्वास, अय्यूब का विश्वास, हनोक का विश्वास, एलिया का विश्वास, माता मरियम का विश्वास और कनानी स्त्री का विश्वास, जोसेफ का विश्वास। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरे पति मसीह भाइयों बहनों, आगे की ओर चलते हैं कि वो तीसरी विशेषता है जो परमेश्वर हम में और आप में देखना चाहता है। वो चाहता है कि वो विशेषताएं हम में हो, इस यूनिटी को और भी मजबूत बनाने के लिए, ताकि ये यूनिटी और भी मजबूत बने और एक सही दिशा की ओर चले। वो क्या है? आइए उस पर सोचे, विचारे, चिंतन करें। मन में परमेश्वर ये विशेषताएं बोलकर हमसे क्या प्रकट करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। वो चाहता है, वो बोलना चाहता है हमसे आपसे कि हम विश्वासियों का जीवन पवित्र और हम पवित्रता से जीवन व्यतीत करें। हमें वो क्या चाहता है कि हमारा जीवन पवित्र हो और हम अपने जीवन को क्या करें? पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करें। आइए कुछ वचनों को देखते हैं। कृपया परिवार से वचन को देखें। पतरस की पहली पत्री चैप्टर 1 वर्स 50 to 60। चैप्टर 1 वर्स 50 to 60। यह वचन इस प्रकार से कहता है कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमेन। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रेज़ गॉड। रोमियो की पत्री चैप्टर 12 वर्स 1 वहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। ये तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। मेरे प्रिय भाई, चौथे विशेषता के बारे में जो परमेश्वर आपसे हमसे कहना चाहता है, वो विशेषता पर थोड़ा प्रकाश डालेगी। क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है? आइए उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर आपसे और हमसे यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों के साथ क्या कहना चाहता है। वो बोलना चाहता है कि मेरा और आपका जीवन, हम विश्वासियों का जीवन धार्मिकता का जीवन होना चाहिए। हम विश्वासी अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए? धार्मिकता के साथ। आइए फिर से बाइबल की ओर जाते हैं। बाइबल से कुछ वचनों को देखते हैं कि बाइबल में कोई वचन क्या कहता है। यूहन्ना की दूसरी पत्री चैप्टर 2 वर्स 29 यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो ये भी जानते हो कि कोई धर्म का काम करता है वह किससे जन्मा है? उसी से जन्मा है। कुरिन्थियों की पहली पत्री चैप्टर 50 वर्स 34 का फर्स्ट पार्ट जब मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, धर्म के लिए जाग उठो। किसके लिए जाग उठो? किसके लिए जाग उठो? धर्म के लिए जाग उठो। हालेलुया। पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं? परमेश्वर को नहीं जानते। यूहन्ना की पहली पत्री चैप्टर 2 वर्स 29 को खोले के देखेंगे कि आपका वचन क्या किस प्रकार से कहता है। यूहन्ना की पहली पत्री चैप्टर 2 वर्स 29 सेकंड पार्ट। यहाँ वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। हालेलुया। नेक्स्ट देखते हैं कि याकूब की पत्री चैप्टर 5 वर्स 16 का सेकंड पार्ट में वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। किसके प्रभाव से? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आमेन। पतरस की पहली पत्री चैप्टर 3 वर्स 12 का फर्स्ट पार्ट जब पढ़ते हैं तो वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है।
प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विधि की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, 5 विशेषता जो परमेश्वर हमें और आप में इस यूनिटी में जितने भी पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, एवंजेलिस्ट हैं, अपोस्टल्स हैं, विश्वासियों में देखना चाहता है। वो चाहता है कि ये विशेषता हम में और आप में, आप सब में, आप में, मुझ में होनी चाहिए, जो यूनिटी को मजबूत और सही दिशा की ओर ले जा सकता है। हम विश्वास में विश्वास को मजबूत बना सकता है। और वो विश्वास विशेषता है कि हम मसीहियों का जीवन क्या होना चाहिए? प्रार्थनाशील जीवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रार्थनाशील जीवन होना चाहिए। क्योंकि प्रार्थना हमें ताकत देती है, क्योंकि प्रार्थना हमारा अस्त्र है, शस्त्र है, हथियार है। परमेश्वर का वचन से के द्वारा कहता है कि प्रार्थना जो है हमारा क्या है? हथियार है। प्रार्थनाशील जीवन हमारा क्या है? पावर हाउस है। और प्रार्थना मेरा पावर है, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसी ताकत है, प्रार्थना ही एक ऐसी चैनल है जो प्रार्थना हमको और आपको परमेश्वर के साथ डायरेक्ट जोड़ता है। परमेश्वर के साथ जो हमारा कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। प्रार्थना ही एक ऐसा हथियार है। तो आइए मेरे प्रियो, प्रार्थना के बारे में बाइबल का वचन क्या कहता है? सबसे पहले मैं उदाहरण देना चाहूंगी। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर होते, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने क्या किया? प्रार्थना करता था। जब मत्ती सुसमाचार चैप्टर 26 वर्स 41 का फर्स्ट पार्ट पढ़ती हो तो वचन वहां इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जाते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम क्या करो? परीक्षा में ना पड़ो। किसमें ना पड़ो? परीक्षा में ना पड़ो। देखिए मेरे प्रिय मित्रों, कितना आशीषित बात है कि हमारा जीवन प्रार्थनाशील होना चाहिए। जब प्रभु यीशु से प्रार्थना करते थे तो हम और आप क्यों नहीं? क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन को उस मुकाम तक पहुंचाता है जो परमेश्वर चाहता है। प्रार्थना हमारे एक ही हथियार है, विजय पाने का हथियार है। हालेलुया। याकूब की पत्री चैप्टर 5 वर्स 6 का सेकंड पार्ट या वचन इस प्रकार से कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि वो क्या करती है? काम करती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री देखेंगे चैप्टर 5 वर्स 17 to 18। यह वचन इस प्रकार से कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर क्या करो? प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अब देखते हैं कि छठी विशेषता जो परमेश्वर आपसे हमसे बातें करना चाहता है, हमें वो मौजूद होना चाहता है। वो चाहता है कि छठी विशेषता हम में और आप में होनी चाहिए, ताकि हम एक मजबूत यूनिटी को बना सके, इस यूनिटी में सही दिशा में लेके जा सके जो हर एक विश्वास में चाहता है। वो चाहता है कि हमको एक दूसरे के साथ प्रभु यीशु से में सहनशीलता के साथ जीवन बिताना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु यीशु से हमारा जीवन क्या हो? सहनशील जीवन। मेरा ऐसा मानना है अगर हम में सहनशीलता नहीं है तो हम एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। ना आप मुझे पसंद करेंगे, ना मैं आपको पसंद करूंगी। हमारे बीच में सहनशीलता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मसीहों का जो लाइफ है, जो जीवन है, ये सहनशीलता जो है, सहनशीलता मसीहों के लाइफ को क्या करता है? संयमित बनाता है। जहाँ जब संयमित हम लोग हो जाएंगे सहनशीलता से, तो हमें आपस में ऑलरेडी प्रेम बढ़ेगा, हर क्वालिटी हमें आएगी। अगर सहनशीलता हमें नहीं है तो हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, एक दूसरे के पीछे लगे रहेंगे, और वही इससे उसी समय से हमारा जो ये यूनिटी है वहीं से प्रेम हो जाएगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन, आपका जीवन संयमित हो, सहनशील हो, और यही हमें प्रदर्शित करता है। आइए वचन से की ओर जाते हैं, उसमें देखते हैं कि वचन सहनशीलता के बारे में क्या बोलता है। इफिसियों की पत्री चैप्टर 4 वर्स 2 या वचन इस प्रकार से कहता है, सारी दृढ़ता और नम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ, प्रेम से एक दूसरे की सहते रहो। क्या चीज के साथ? दृढ़ता और नम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ, प्रेम से क्या करो? एक दूसरे की सहते रहो। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री चैप्टर 2 वर्स 2 to 5 या वचन इस प्रकार से कहता है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चीज और एक ही मन से रहो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध या झूठी बड़ाई के
कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करें। हालेलुया, आमीन। जैसा कि यीशु मसीह का विश्वास स्वभाव था, वैसा ही क्या हो तुम्हारा भी स्वभाव। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर इस एसोसिएशन के सारे पास्टर्स, लीडर्स, एपोस्टल्स, एवेंजलिस्ट, हम विश्वास से परमेश्वर ने 6 विशेषताओं पर बात की जो परमेश्वर ने पवित्रात्मा के द्वारा हमसे कही थी। आज उसी विशेषताओं को मैंने आपके सामने रखा और ये विशेषताएं हमें परमेश्वर चाहता है कि ये 6 विशेषताएं जो है हमारे क्रिश्चियन एसोसिएशन के जो अगर है तो क्रिश्चियन जो पिलर है वो क्या करेगा, उसको मजबूत बयान करेगा, मजबूत पिलर होने का बयान करता है। और परमेश्वर चाहता है कि ये सारी विशेषताएं आप में और हम में, तब हमारी क्या होगी, यूनिटी एक मजबूत तरह से दिशा की ओर जाती है और जाएगी। परमेश्वर ने जिस विशेषताओं के बारे में हमसे और आपसे बात की, पहला क्या था, प्रेम, दूसरा विश्वास, तीसरा पवित्रता, चौथा धार्मिकता, पांचवा प्रार्थनाशील जीवन, छठा क्या है, सहनशीलता। ये सारी विशेषताएं अगर हमें और आप में आ जाते हैं तो यकीनन मेरे प्रियो हमारी यूनिटी एक मजबूत, दृढ़ और क्या होती है, एक सही दिशा की ओर जाएगी। परमेश्वर यही चाहता है कि यही विशेषताएं हमारे एसोसिएशन के सारे पास्टर, लीडर्स, एवेंजलिस्ट, एपोस्टल्स विश्वासियों में हो और वो देखना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि मेरे विश्वास में मेरे प्रिय बेटे और बेटे ये विशेषताएं अपने जीवन में लाओ, ग्रहण करो, ताकि ये मंडली जो भी यहाँ बैठी हुई अलग अलग जगह से हो सकते हैं, हो सकता है जहाँ घर अलग है, लेकिन तभी हमारे में ये मजबूत होगा यूनिटी जब ये विशेषताएं हम में और आप में होगी। परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि हमारे हम में आप में ये विशेषताएं हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम सोचे, विचारें, चिंतन करें, मनन करिए, सोचें कि क्या ये विशेषताएं हम में और आप में है, क्या है। अगर नहीं है तो मैं कह सकती हूँ कि हमारा यूनिट मजबूत नहीं है, ये सही दिशा की ओर नहीं जा सकता है। आइए आज से अभी से अगर हमें ये विशेषताएं नहीं है, चाचा और क्या अगर नहीं है तो आज इसी सभा से, इसी कोई से भवन से, इसी जगह से, थोड़ी बड़ी की सभा से हम ये प्रण ले, प्रतिज्ञा ले, ये ठान ले, प्रभु से वादा करें कि ये जो विशेषताएं परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपसे और हमसे कहा है, ये विशेषता को अपने जीवन में अमल करें, इस विशेषता पर चलने की कोशिश करें। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ गॉड। ताकि परमेश्वर की जो योजना, इस थोड़ी बड़ी जो सभा होती है, पास्टर, एवेंजलिस्ट, एपोस्टल और लीडर्स के द्वारा हम विश्वास करते हैं, जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके द्वारा, इस सभा के द्वारा, इस संसार के, इस जगत के लिए बनाई है, वो जाकर संपूर्ण हो सके। वो क्या हो सके, संपूर्ण हो सके। और परमेश्वर की जो इच्छा है, जो योजनाएं हैं, हमारे द्वारा से उस छोर तक हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे से आशीषित करे। हालेलुया, धन्यवाद। बोलेगा बहुत बात था, लेकिन आपको थोड़ा सा में दिखाई था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको शॉर्ट में बोल रही हूँ।